स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। वीडियो में दिखाए जो शब्द हैं वो वक्ता के निजी हैं। भीम न्यूज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। जबलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जबलपुर के अंदर पिछड़े वर्ग के कुशवाहा समाज के एक संगठन ने और सम्राट अशोक क्रांति सेना ने मिलकर सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस का एक कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया। अपने महापुरुषों की विरासत को सेलिब्रेट करना ये तो पूरे भारत के लिए गौरव की बात थी, लेकिन वहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आकर कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की और उन्होंने यहां तक किया कि वहां जो व्यक्ति स्टॉल लगाकर किताब बेच रहा था वहां से संविधान को उठा के फाड़ दिया। सोच के देखो, जिस संविधान से देश चलता है, क्या उस संविधान से बड़ा देश में कोई दूसरा ग्रंथ हो सकता है क्या? अगर यही प्रतिक्रिया किसी दूसरे के धर्म के पुस्तक को के साथ की हुई होती तो शायद वहां दंगे हो गए होते। हो सकता है किसी की धार्मिक पुस्तक के साथ अपमान वाला कार्य करने वाले की हत्या भी हो जाती, या जो उनके साथी थे उनको गिरफ्तार करके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनाकर उन लोगों को आज जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद वहां पुलिस आई और वो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों की तरफ से कार्यक्रम करने वालों को परेशान करने के लिए आई। क्योंकि जिन लोगों ने विघ्न डाला और संविधान को फाड़ा, उन लोगों को आयोजक लोगों ने इमोशनल होके उनको पकड़ लिया और उनके साथ धक्का मुक्की की, मार पिटाई हुई। इस बीच बहुत सारे लोग हॉल से बाहर गए। उन्होंने पुलिस को कहा कि क्या संविधान का अपमान करना, संविधान को फाड़ना, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? जो आप राष्ट्रद्रोह करने वालों की तरफ से आके कार्यक्रम करने वालों को परेशान कर रहे हो। माहौल को गर्म होता देख वहां से पुलिस गई, मामला रफा दफा हुआ। कुछ देर बाद एसपी भी आए, कुछ गुंडे औजार हथियार लेकर आए, पुलिस ने उसको रफा दफा किया और इस बीच मेरी स्पीच चल रही थी। लेकिन अब मैं जो असली बात बताना चाहता हूं, जिस पे आपका ध्यान चाहता हूं, मेरी स्पीच खत्म होने के बाद जब हम लोग बाहर निकले, पूरी बैरिकेडिंग पुलिस की हो रखी थी और दूसरी तरफ 400-500 लोग औजार हथियार लेके हमला करने के लिए आए हुए थे। बहरहाल पुलिस तब तक इतनी हो चुकी थी कि हम वहां से सेफली निकले और मैंने आयोजकों से पूछा कि ये जो लोग हाथों में औजार हथियार लेकर आए हैं, इनका नेतृत्व कौन लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ स्वर्ण जाति के लोग हैं जो सम्राट अशोक, बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान की खिलाफत करते हुए ये बदतमीजी कर रहे हैं। तो मेरा जो असली संशय मन में था, वो सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने फिर सवाल दोबारा पूछा। मैंने पूछा कि ये नेतृत्व करने वाले स्वर्ण हैं, लेकिन ये जो 400-500 लोग हैं जो हाथों के अंदर लाठी, डंडे, त्रिशूल, बल्लम लेके आए हैं,
ये लोग अचानक नहीं आए होंगे, कहीं बस्ती से लाए गए होंगे आसपास से। ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कोरी जाति के लोग हैं। कोरी जाति कौन है? कहीं पे कोरी कहते हैं तो कहीं पे कोली कहते हैं, और ये जाति शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आती है। पूरे भारत में ये जाति शेड्यूल्ड कास्ट में आती है, और गुजरात में ये जाति पिछड़े वर्ग में आती है। तो जिन लोगों ने हथियार औजार लेके हमला करने के लिए जो लोग आए थे, उन लोगों को आज भी ये नहीं पता कि आप इस लायक भी बने हो कि औजार हथियार लेकर चले आओ। ये भी इसी संविधान से आपको ताकत मिली। वरना जो लोग आपका नेतृत्व कर रहे थे, जो आपको बेला फुसला कर लाए, वो लोग कभी आपको अपने पास नहीं बिठाते आपकी जाति की वजह से। तो जो मेरा एक संशय था, जो आपने वर्षों से मेरा भाषण सुने होंगे, जिसमें कई बार मैंने कहा है कि जब जब दलितों पर, पिछड़ों पर जुल्म होता है, उनके ऊपर हमले होते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी हत्या कर दी जाती है, तो कभी भी दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आपने कभी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा। वो संगठन जो अंदर से, मन से, मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, वो संगठन जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के समाज से नफरत करते हैं, वो संगठन कभी भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों के ऊपर होने वाले जुल्म, अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार के खिलाफ कभी भी खड़े नहीं होते। लेकिन जब जब कहीं धार्मिक जुलूसों के अंदर बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोग तलवारें लहराते हैं, लाठियां चलाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, चर्च के सामने, मस्जिद के सामने जाकर दूसरे धर्म के लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं, तो याद रखना, उसमें वो जो भीड़ होती है, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की होती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के वो लोग, उनको ये एहसास ही नहीं है कि तुम्हारी हजारों साल की गुलामी और बदहाली और उत्पीड़न का कारण क्या है। उनको ये पता ही नहीं है कि जब तक भारत में मनुस्मृति का शासन था, तब तक आपको ना पढ़ने का अधिकार था, ना ज्ञान अर्जित करने का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, ना संपत्ति जोड़ने का अधिकार था। यहां तक कि जो मानवता के प्राकृतिक अधिकार होते हैं, उनको वो भी न मिले थे। तो जो अधिकार मिले वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से मिले हैं। भारत के अंदर अराजकता जिस कदर बढ़ गई है, खुलेआम जाति के आधार पर किसी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, किसी को मार पीट कर पेशाब पिलाया जा रहा है, किसी बहन बेटी की इज्जत लूट के उसको जलाया जा रहा है, विरोध करने पर गांव के ऊपर हमला कर दिया जाता है। ये अराजकता आज देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। तो पहली जो चिंता थी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की भविष्य को लेकर, वो थी अराजकता। दूसरी चिंता थी नेता के प्रति अंधभक्ति, व्यक्ति पूजा। उसी संविधान सभा के सामने चिंता जाहिर करते हुए 25 नवंबर 1949 को
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन भारत के लोग किसी नेता के प्रति इतने अंधभक्त हो जाएंगे कि वो नेता उन्हीं के खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दे, उन्हीं लोगों के हक और अधिकार को छीनना शुरू कर दे, उन्हीं लोगों की प्रॉपर्टीज को लेके कुछ पैसे वालों को देना शुरू कर दे, और उसके बावजूद जिसकी प्रॉपर्टी छीन रही है, जिसको मारा पीटा जा रहा है, जिसका अधिकार छीना जा रहा है, वो व्यक्ति फिर भी उसके प्रति अंधभक्त होकर और बुराई का विरोध करना छोड़कर अंधभक्त हो जाएगा। उस दिन भारत के लोग अपनी आजादी व अधिकार खो देंगे। लेबर से संबंधित कानूनों की एक ऐसी अधिसूचना जारी की कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 1942 से 1946 के बीच ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर रहते हुए जो मजदूरों के काम के घंटे 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिए थे, आज के इस देश के प्रधानमंत्री ने और सरकार ने काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए। जो उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ट्रेड यूनियन बनाकर मजदूरों को जो अधिकार दिए थे, आज के इस नेता ने जिसके प्रति अंधभक्ति पिछले वर्षों में बढ़ी है, उसने उन मजदूरों को कभी भी निकालने का हक फैक्ट्री के मालिकों को दे दिया है। मजदूरों से जो न्याय के लिए हड़ताल करने का उनको अधिकार बाबा साहेब ने दिया था, उस मजदूरों के हड़ताल करने के हक को भी छीन लिया है। दूसरी चिंता जाहिर की थी कि जिस दिन देश के लोग किसी नेता के प्रति इतनी अंधभक्ति करने लग जाएंगे कि वो नेता तानाशाह हो जाए और लोगों के ही अधिकार छीनने लगे, लोगों का ही उत्पीड़न करने लगे, संविधान के खिलाफ काम करने लगे, उसके बाद भी लोग उसी की भक्ति करते रहे, उस दिन लोग अपनी आजादी खो देंगे। ये दूसरी चिंता 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने की थी। और तीसरी चिंता उन्होंने यह की थी कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत जो लंबे संघर्ष से जो आजादी प्राप्त किया था, उस दिन भारत अपनी आजादी खो देगा। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।